दोस्तों, क्या आप लोग भरोस के बारे में जानते हो? एक साल पहले इस ओएस ने यहाँ पे काफी हवा बनाई थी और उसका मेन रीजन ये था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि आपको गूगल के एंड्रॉइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटली मेड इन इंडिया होगा, ओपन सोर्स होगा, इसके साथ ही प्राइवेसी फोकस्ड होगा, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे इसका खुद का प्राइवेट ऐप स्टोर होगा जहां से आप एप्स डाउनलोड कर सकते हो और ओटी अपडेट्स भी इसमें बहुत सी ज्यादा जल्दी आई है। यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करी गई थी जो आपका टोटली एंड्रॉइड से बहुत अलग होगा। लेकिन जब इस ओएस के बारे में दिखाया गया था तो एग्जैक्टली में हुआ क्या था पता है? ये चल रहा था सबसे पहले तो गूगल पिक्सल के फोन के अंदर। मतलब कि ये लोगों का प्लान ये था कि यहाँ पे गूगल एंड्रॉइड को रिप्लेस करके एक नया ओएस दिखाएंगे, लेकिन दिखा रहे हैं गूगल पिक्सल के अंदर। खैर, इस ओएस के बारे में बात करें तो पिछले साल हमने काफी बात करी थी, लेकिन इस साल इस ओएस की कहानी क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे ये बता देना चाहूंगा, इस ओएस को यहाँ पे आईआईटी मद्रास प्लस यहाँ पे एक जैंड के ऑपरेशंस एक और कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके इस ओएस को यहाँ पे डेवलप किया गया था। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से आया था। एक साल पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि गूगल के एंड्रॉइड की एक मोनोपोली यहाँ पर बन रखी है, जिसके अंदर वो इस मोनोपोली का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को फोर्स करते कि वो अपनी गूगल की एप्लीकेशन डाल कर दे, क्योंकि इंडिया के अंदर मेजोरिटी जो फोन्स बिकते हैं वो एंड्रॉइड होते हैं और हर एक फोन जब एंड्रॉइड के ऊपर है, सबका ओएस यहाँ पे गूगल से आ रहा है, तो जो गूगल जो बोलता है उनकी जो बात होती है मैन्युफैक्चरर्स को माननी पड़ती है और इसी वजह से सेकेंडरी ओएस की यहाँ पे जरूरत पड़ी। लेकिन जब ये ओएस यहाँ पे शोकेस किया जाता है कि ये गूगल का एंड्रॉइड है, यानी कि गूगल के एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर ही बेस्ड है। अब इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली एंड्रॉइड ही है, लेकिन इसका नाम और रूप रंग यहाँ पे चेंज कर दिया गया। अब देखो यार, एओएसपी पे कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना ये कोई गलत चीज नहीं है। एओएसपी पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी बिल्डअप होते हैं, यहाँ तक कि काफी सारी कस्टम रोम भी बिल्ड होती है, यहाँ तक कि जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन के अंदर यूआई आते हैं, यानी कि वो फोन जो चाइना में मिलते हैं, चाहे हम Xiaomi के हाइपर ओएस की बात करें या फिर बात करें ओरिजिन ओएस की या फिर बात करें कलर ओएस की, यार ये सब भी सब एंड्रॉइड के ऊपर ही बेस्ड है। क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पे आपको गूगल का प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता इनके चाइनीज फोन के अंदर, और ये जो यूआई इन्होंने बनाया ना वो एंड्रॉइड के ऊपर ही बनाया, क्योंकि जब पहले से उन्हें एक बेस यहाँ पर मिल जाता है कि उन्हें एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्रेजेंट करना है, उस चीज का बेनिफिट ये लोग यहाँ पर उठाते हैं और इसी बेस का जो यूज किया जाता है तो इस पे एक नया ओएस यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है और ऐसा ही भरोस के साथ किया गया था। उसके बाद सितंबर 2023 में पता चलता है कि जो भरोस है इसकी जो रिपोजिटरी है ये गिटहब पर आई है और देख के ऐसा लगता है कि ये एक तरह से ग्राफीन ओएस का यहाँ पे फोर्क है, जो एक प्राइवेसी फोकस्ड ओएस है और लग रहा है कि बस उसका नाम चेंज करके यहाँ पे कर दिया। हालांकि जिस अकाउंट ने इस रिपोजिटरी को डाला था उसको हटा दिया गया और इसके बाद देखा जाए तो काफी लंबे समय तक इस ओएस के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की जाती। इवन एक सबसे बड़ी सवाल ये कि जहाँ पे इंडिया में ज्यादातर मैन्युफैक्चर एंड्रॉइड और गूगल के ऊपर इतना ज्यादा रिलायंस है, तो कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो भरोस के ऊपर अपना एक स्मार्टफोन निकाल लेगी? क्योंकि भरोस को तो यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है मेड इन इंडिया ओएस में, भले ही वो अंदर से बिल्कुल एंड्रॉइड हो, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि एंड्रॉइड है, बस उसमें से गूगल की इन्होंने एप्स और सर्विसेज वगैरह को हटा दिया। हाल ही में लावा की तरफ से एक बात पता चलती है, वो कहते हैं कि हाँ, एक खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और इस पर वो सोच रहे हैं कि भरोस के साथ अगर कुछ निकालना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब करने के लिए इन्हें पूरा इकोसिस्टम वगैरह सबको चेंज करना पड़ेगा और इकोसिस्टम से मतलब है एप्लीकेशन से। आप आज के समय में ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स के अंदर जो एप्स डाउनलोड होते हैं वो गूगल प्ले स्टोर से होती है और सबसे पहली बात, अगर भरोस जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लेकर आएगी कोई भी कंपनी, तो यहाँ पे उसका एक अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव लाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब मार्केट के अंदर आपको एक इंडस का ऐप स्टोर देखने को मिलता है, जैसे दूसरे भी ऐप स्टोर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गूगल प्ले स्टोर ने जो मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, जितना बड़ा कैटलॉग है गूगल प्ले स्टोर का, उसको हटा पाना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल रहेगा और ये एक चैलेंज है यहाँ पे। हालांकि लावा जैसी कंपनी ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया कि इस टाइप का फोन ये लोग यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस टाइप का फोन या इस टाइप का ओएस अगर आएगा तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रप्शन कॉज कर सकता है। लेकिन सवाल ये कि बाकी कितनी कंपनीज होंगी जो गूगल का रास्ता छोड़ के यहाँ पे भरोस के पीछे जाएंगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे गूगल क्या करती है कि एंड्रॉइड को लीड करती है और गूगल डिक्टेट करती है कि एंड्रॉइड किस तरीके से काम करना चाहिए और कोई भी कंपनी जो गूगल की बात नहीं सुनेगी, गूगल चाहे तो उसका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। इस तरीके से गूगल ने यहाँ पे मोनोपोली यहाँ पे बना रखी है। इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि भरोस की जो कंपनी यहाँ पे डेवलप कर रही थी जैंड के ऑपरेशंस, उनसे भी पूछा गया था कि भरोस को आपने ओपन सोर्स बोला था,
लेकिन आपने इसका जो सोर्स कोड है वो अभी अवेलेबल नहीं करवाया। डेफिनेटली जो GPL लाइसेंस होता है उसका यहाँ पे क्लियर वायलेशन हो रहा है। एंड्रॉइड जो है वो लिनक्स के ऊपर बेस्ड है और लिनक्स के अंदर बात ये रहती है कि कोई भी कंपनी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाएगी या कोई भी चीज यहाँ पे डेवलप करेगी उसको यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल करवाना पड़ेगा, उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। और यही एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के साथ है कि उसका जो सोर्स कोड है सारी चीजें अवेलेबल है और उसको देख के अडेप्ट करके कोई भी अपना एक नया OS यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और भरोस भी अगर इस तरीके से क्रिएट किया गया है तो उन्हें इसका सोर्स कोड अवेलेबल करवाना होगा, लेकिन यहाँ पे इस चीज को इन्होंने अवेलेबल नहीं करवाया। हालांकि एक दो बातें भरोस के बारे में यहाँ पे बता सकता हूँ क्या चल रही है। मेरे को लगता नहीं कि शायद ही भरोस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपको कभी भी इस टाइप का देखने को मिले, और अगर आएगा भी तो इसको कस्टम रोम या डिवाइसेस के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए रखा जाएगा। मुश्किल है कोई कंपनी इसको अच्छे तरीके से अडॉप्ट करे। हालांकि देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारी कस्टम रोम है, वहां पे बिल्कुल यही काम किया जाता है। और मेरे को लगता है कि अगर भरोस अगर आने वाले समय में फ्यूचर में आता है तो आम तौर पे जो कस्टम रोम्स होती है ना उस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब देखा तो सिंपल सी बात है कि AOSP पे रोम बनाना कोई गलत चीज नहीं है, कस्टम रोम भी इसमें बनती है। इवन काफी सारे डिवाइसेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी AOSP का यूज करके बनाया जाता है, क्योंकि जो बेसिक काम है वो एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में ऑलरेडी हो चुका है। इसके साथ ही भरोस के बारे में एक बात ये कि मुश्किल है कि कोई कंपनी से यहाँ पे अडॉप्ट करे। इसके साथ ही भी बता सकता हूँ कि सिर्फ लावा जैसी कंपनी ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन मुश्किल है कि लावा जैसी कंपनी भी इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आए। तो देखते हैं आने वाले फ्यूचर में भरोस के साथ क्या रहता है। अगर कोई भी चीज आप मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भरोस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी बताएंगे आपको, और आने वाले समय में अगर मेड इन इंडिया OS के बारे में कोई अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू आपको बने रहने के लिए। यहाँ पे अपना जो ओपिनियन है भरोस के बारे में नीचे कमेंट बताना ना भूला। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।